हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनखड़। और आज है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की क्लास 4। इससे पहले क्लास 1 2 3 इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा पहले जाके उन्हें देखो, अपने बेसिक्स क्लियर करो, देन क्लास 4 को कंटिन्यू करना। मेरा नाम है मयंक धनखड़ और मेरा काम है आप सभी के लिए मैथ्स को ईजी एंड फ्रेंडली बनाना। चलिए, बातें काफ़ी हो गई, आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन 1 आप सभी से पूछा गया एसएससी सीएचएसएल 2/7/2024 में। क्वेश्चन 1 क्या है? बाय सेलिंग 14 आर्टिकल्स अ पर्सन लूजेस द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल, व्हाट इज इट्स लॉस परसेंटेज? तो लॉस परसेंटेज कितना है यहाँ पे? अगर आप पढ़ सकें तो 14 आर्टिकल्स बेचने के बाद 2 आर्टिकल्स का लॉस हो जाता है। लॉस किस पे हो रहा है? लॉस लिखा हुआ है हमारे सामने यहाँ पे, किस पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस पे ही हम इसका लॉस कराएंगे। लेट सपोज हमने सीपी मान लीजिए आप, एक आर्टिकल की वैल्यू मान लीजिए आप 1 यूनिट, एक आर्टिकल की वैल्यू मान लिया आपने 1 यूनिट, तो 14 आर्टिकल्स की वैल्यू कितनी हो गई भाइयों यहाँ पे हमारे सामने? 14 रुपीज। अब हुआ क्या है, 14 आर्टिकल्स सेल करने पे आपको 2 आर्टिकल्स का लॉस हुआ है। तो 2 आर्टिकल्स का लॉस हुआ है, कितने आर्टिकल सेल करने पे? 14 पे। परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपली से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से कट करेंगे 7 टाइम्स में, 7 1 हो जाएगा 7, फिर बचेगा हमारे सामने 3, 7 4 हो जाएगा 28, फिर बचेगा हमारे सामने 2, विच मीन्स 14.2। और 14.2 के आसपास हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? अप टू 1 डेसिमल प्लेस लिखा हुआ है, 14.3 इसमें बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। था इजी क्वेश्चन? कहेंगे बिल्कुल सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर सेलिंग 25 आर्टिकल्स अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। 25 आर्टिकल बेचने के बाद 5 आर्टिकल्स का उसको फायदा हो रहा है, किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। इफ ही बॉट आर्टिकल्स ऑफ ₹800 देन ही विल हैव सोल्ड इट फॉर। तो अगर वो 800 रुपए के आर्टिकल खरीद के लाया है तो वो उसको सेल कितने पे करेगा? उससे सेलिंग प्राइस हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक आर्टिकल को 1 रुपीज मान लीजिए, वही सीपी 1 यूनिट को आप 1 आर्टिकल मान लीजिए, तो हमारे सामने 1 यूनिट हो गया है 1 आर्टिकल के बराबर। तो 25 आर्टिकल यहाँ पे हमारे सामने सेल हुए हैं, तो सीपी कितना हो जाएगा भाइयों हमारे सामने यहाँ पे? टोटल 25। प्रॉफिट कितने का निकल के आ रहा है आप सभी को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 5 आर्टिकल्स का। अब यहाँ पे एसपी कितने का हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस कितने का हो गया? तो 25 + 5 एसपी कितने का हो गया भाइयों यहाँ पे हमारे सामने? टोटल 30 का। क्या अब यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशियो नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो लेने जाऊं, सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा? 25:30। क्या 25:30 को हम फर्दर ऑन कट कर सकते हैं किसी से? बिल्कुल कट कर सकते हैं। 5 से कट कर सकते हैं 5 टाइम्स में, 5 से कट कर सकते हैं 6 टाइम्स में। तो हमें यह चीज पता चल गई कि यहाँ पे कितने रेशियो में है ये लोग? 5:6 में। अब आर्टिकल खरीद के लाए गए हैं 800 रुपए में, मतलब सीपी जो हमें गिवन है 5, वो 800 रुपए की वैल्यू गिवन है, 5 यूनिट की वैल्यू 800 है। एसपी की वैल्यू आपसे पूछी गई है, देन ही वुड हैव सोल्ड इट फॉर। तो एसपी मतलब कितने में उसको सेल करेगा? क्या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बस मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं जी, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे 800 रुपए जो है वो 5 यूनिट की वैल्यू है, और आपको सेलिंग प्राइस पूछा गया, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू यहाँ से पूछी गई है। तो इसको सिंपली से अब आपको सॉल्व करना है। 5 से कट करेंगे 1 टाइम्स में 5 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, विच मीन 6, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये इसको जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 0 0, 6 6 36, 3 कैरी 6 1 6 9, तो 960 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल कहेंगे सर ऑप्शन 20 में हमारा करेक्ट हो जाता है, 960 बिल्कुल सही होता है। क्वेश्चन 3 कब आप सभी से पूछा गया? एसएससी सीएचएसएल 3/7/2024 में। क्वेश्चन क्या है? बाय सेलिंग 30 मीटर्स ऑफ क्लोथ्स a shopkeeper makes a profit equivalent to selling price of 10 meters of cloth. Find the selling price of 1 meters of cloth when the cost price of 1 meters of the cloth is ₹480. क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा ट्रिकी लगा होगा, बट देखा जाए तो वैसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। गिवन क्या है? पिछले क्वेश्चंस में क्या गिवन था अभी तक? कि जो हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा था वो हो रहा था हमें कॉस्ट प्राइस के ऊपर, बट इस क्वेश्चन पे गिवन है कि 30 मीटर्स कपड़ा बेचने के बाद सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है 10 मीटर कपड़े का, 10 मीटर क्लोथ का। तो जैसे हम 1 यूनिट मान रहे थे एक आर्टिकल को ही, ऐसे ही हम 1 मीटर को 1 यूनिट मानेंगे, मतलब 1 रुपए के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आई कि जो प्रॉफिट हो रहा है इस बार वो हो रहा है सेलिंग प्राइस पे। तो 30 मीटर्स कपड़ा सेल किया गया है, तो 30 मीटर्स कपड़ा मतलब 30 यूनिट का मान, 30 यूनिट की वैल्यू, और 10 मीटर का इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हमें गिवन है?
10 के बराबर। तो क्या यहाँ से हम सीपी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सीपी कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है? अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं 30 में जिस पे 10 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब वो चीज़ रही कितने की होगी? 20 रुपए की। 20 रुपए की चीज़ को 30 में सेल किया गया है, तभी तो उस पर 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। बिल्कुल कहेंगे सर, बिल्कुल सही बात है। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एसपी में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारे सामने सीपी आ जाएगा। क्या अब मैं यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो चेक कर सकता हूँ? कहेंगे बिल्कुल सर, चेक कर सकते हो। सीपी कितना निकाल लिया? 20। एसपी कितना निकाल लिया भाइयों हमने? 30। रेशियो में अगर देखा जाए तो कितने रेशियो के बराबर है? 2:3 के बराबर है ये। कहेंगे बिल्कुल सर। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ। 1 मीटर ऑफ कपड़े के सेलिंग प्राइस निकालना है। जब हमें गिवन है 1 मीटर कपड़े का जो रियल कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है? 480 रुपीज़। तो क्या मैं इसे इरेज कर दूं? कहेंगे बिल्कुल सर, इरेज कर दीजिए। 480 जो हमें गिवन है भाइयों, वो हमें 1 मीटर कपड़े की वैल्यू गिवन है, और यहाँ पे हमारे सामने वैल्यू कितनी है सीपी की? 2। तो हम इसको निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और अब हमें यहाँ पे निकालनी है 1 मीटर कपड़े की वैल्यू। तो यहाँ से हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है इसमें, तो हम इसे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कहा गया है। तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम इसमें, 2 से कट करेंगे इसको, 240 टाइम्स में, एंड देन हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 240 से, तो हमारे सामने यहाँ पे निकल के कितना आएगा? 720। किसी ऑप्शन में दिख रहा है 720? कहेंगे बिल्कुल सही, ऑप्शन बी 720 सही होता है। अब हमने इसको 2 से और 3 से क्यों किया है? आपके मन में थोड़ा सा सवाल आ रहा होगा ना कि सर यहाँ पे तो 1 मीटर क्लोथ की बात की गई है, एंड यहाँ पे भी 1 मीटर कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोथ की बात की गई है, तो फिर आपने 2 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? तो एक चीज़ समझो, हमने जो ये चीज़ निकाली है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये हमने एक ही कपड़े का निकाला है। ये हमने यहाँ पे एक ही कपड़े का जो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाला है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे 480 को 2 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हो गई बात समझ में आई? हो गई बात क्लियर? कहेंगे बिल्कुल सर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है? इफ अ पर्सन कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, एक पर्सन ने सेलिंग प्राइस पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम हिज प्रॉफिट इज 20%, उसका प्रॉफिट कितना है? 20% के बराबर। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है? अब एक्चुअल प्रॉफिट किस पे निकलता है हमेशा? एक्चुअल प्रॉफिट निकलता है हमेशा सीपी पे, मतलब कि कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे हमें एक चीज गिवन है कि सेलिंग प्राइस पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 100 की चीज को 120 में बेचा गया है, 100 की चीज को 120 में बेचा गया है। तो क्या आप यहाँ से इसका रेशियो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। इन दोनों को अगर आप कट करेंगे, रेशियो में चेक करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पे निकल के कितना आएगा? 5:6। तो आपके सामने कितना आ गया? 5:6। अगर 5 की कोई चीज थी तो उसको सेल किया कितने में किया गया भाइयों? 6 में। 5 की कोई चीज थी उसको सेल किया गया है यहाँ पे टोटल 6 में। तो यहां से हमें यह चीज समझ में आ गई कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है भाइयों यहाँ पे 1 यूनिट का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 यूनिट का। किस पे हो रहा है? 5 पे। तो सीपी कितना रहा होगा? 5 तो हमने जो निकाला है वो एसपी है, और 6 जो है इसका फाइनल प्राइस यानी कि मार्क प्राइस्ड है, यानी कि इसका आप फाइनल प्राइस बोल सकते हैं। तो सीपी कितना रहा होगा इसका भाइयों? सीपी रहा होगा इसका टोटल 4 के बराबर। और अब अगर आपसे टोटल प्रॉफिट पूछा जाए तो 4 की चीज थी 5 में सेल हुई है, 4 की चीज थी 5 में सेल हुई है, सीपी है 4, एसपी है 5। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि एक का प्रॉफिट हुआ है 4 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे सामने यहाँ पे टोटल कितना निकल के आएगा? 25%। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। बट ये वाली जो अप्रोच है, ये वाला जो मेथड है ना, ये बेसिक के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसे क्वेश्चन पे मतलब कि एग्जाम में यूज करना जाएं तो आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो क्या मैं इससे हट के एक स्मार्ट अप्रोच दे दूं आप सभी को? कहेंगे बिल्कुल सर, अगर आप स्मार्ट अप्रोच दे देंगे तो हम काफ़ी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो आपने ये सब किया ना, इस सब के करने की कोई नीड ही नहीं थी। यहाँ पे आपको करना क्या था? सबसे पहले आपने चेक करना था आपको कितने % का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखना जाएं परसेंटेज में, तो कितनी निकल के आएगी यहाँ पे हमारे सामने? 1/5। कितनी निकल के आएगी? 1/5। अब जो ये 5 है, इतने में तो इस आइटम को बेचा गया है, ये इसका क्या है? सेलिंग प्राइस भाइयों। और ये जो 1 है, ये क्या है? इसका प्रॉफिट। ये 1 क्या है? इसमें जो हमें प्रॉफिट हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? सेलिंग प्राइस में से अगर मैं प्रॉफिट को माइनस कर दूं तो कॉस्ट प्राइस हमारे सामने निकल के आ जाएगा। कितना रहा होगा इसका कॉस्ट प्राइस? 4 के बराबर। अब 4 में 1 का फायदा हुआ है, तो 1 का फायदा हुआ है, 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे यहाँ से हम 25%। था ये वाला मेथड ईजी? था ये वाला मेथड बहुत ही ईजी?
कहेंगे बिल्कुल सर। तो जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आप इसी मेथड से कीजिए, जो भी परसेंटेज गिवन है उसको फ्रैक्शन में तोड़िए, परसेंटेज में तोड़िए, एंड फिर एसपी, प्रॉफिट एंड सीपी का रेशियो लेके आप डायरेक्ट अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 4 का ही डुप्लीकेट है, बट इट्स जस्ट दैट कि क्वेश्चन 5 में लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। कैसे बढ़ाया गया है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2800। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है आर्टिकल का कितना है भाइयों? 2800 रुपए। प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%। पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20% का। व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट? तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना रहा होगा? हम पिछले क्वेश्चन से रेफरेंस देके इसको समझा सकता हूं मैं, बट मैं वो चीज़ नहीं करूंगा। अगर ये क्वेश्चन फ्रेश आया तो इसको हम फ्रेश तरीके से सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करेंगे, सो दैट ये मिनिमल टाइम में सॉल्व हो। तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू आप सभी को निकालनी आती है? कहेंगे बिल्कुल सर आती है। कितनी निकलेगी हमारे सामने यहाँ पे? टोटल 1/5। अभी जो 5 हमें गिवन है, ये क्या गिवन है भाइयों? हमें इसमें सेलिंग प्राइस गिवन है। 1 जो गिवन है वो क्या गिवन है? प्रॉफिट गिवन है। तो सीपी कितना रहा होगा? कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? जेब से कितना लगा होगा? 5 - 1 कितना आ जाएगा? 4। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा भाइयों? 4 के बराबर। अब ये जो बीच की चीज लिखी हुई है, आई थिंक इसका कोई काम नहीं बचा है यहाँ पे। क्यों नहीं बचा? क्योंकि इसमें पूछा गया एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है। तो सबसे पहले बात की जाए, हमें यहाँ पे क्या गिवन है? क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ इसका आंसर? कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि ये वाला स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप सभी को समझाऊंगा मैं अभी। यहाँ पे हम समझेंगे कि 2800 रुपये जो गिवन है वो हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है। तो 2800 रुपये हमें यहाँ पे जो गिवन है वो 4 यूनिट की वैल्यू गिवन है, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस कितना निकाला? 4। अब आपसे पूछा गया एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ मेरे बहन भाई इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 4 की वैल्यू गिवन है, 5 की निकालनी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, जब आंसर चेक करने जाएंगे उन्हें ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं। उन्हें लगेगा शायद से अप्रोच गलत होगा या फिर क्वेश्चन ही गलत है। बट भाइयों ये क्वेश्चन गलत नहीं है। यहाँ पे पूछा गया एक्चुअल प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 4 की चीज को 5 में बेचा गया। प्रॉफिट यहाँ पे कितने का है? 4 की चीज को अगर आप 5 में सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट हमारे सामने यहाँ पे गिवन कितने का हो जाएगा? 1 का। 5 - 4 कितना हो जाएगा भाइयों? 1। तो यहाँ पे हमें निकालनी है 1 यूनिट की वैल्यू। आई बात समझ? कहेंगे बिल्कुल सर। 4 से कट करेंगे इसको 700 टाइम्स में, किसी ऑप्शन में आपको 700 दिखा है? कहेंगे बिल्कुल सर ऑप्शन बी 700 इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6। A man purchased a cell phone for rupees 24,500 and sold it at a gain of 12.5%. कैलकुलेट ऑन द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस पे ही 12.5% का उसको फायदा हो रहा है। डिट्टो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह आप सभी वीडियो को स्टॉप करके इसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेल फोन। तो सेल फोन का सेलिंग प्राइस पूछा गया। पिछले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछा गया था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस पूछा गया है। तो 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? जिसको भी पता है अच्छी बात है, 1/8 होती है। जिसको भी नहीं पता उसे निकालना सीख लो। 12.5% को आपको सिंपली से 100 से डिवाइड देना है। जब आप यहाँ से डेसिमल रिमूव करोगे तो यहाँ पे नीचे एक और जीरो आ जाएगा। आप इसे 25 से कट करेंगे 5 टाइम में, 25 से कट करेंगे 40 टाइम्स में, यहाँ से आप इसे कट करेंगे 1/8 टाइम्स में। तो जिसको भी याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है वो थोड़ा सा याद करो भाई, मतलब ये तो ऐसी चीज़ है जो तुम्हें याद होनी चाहिए। तो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हुआ है, तो ये जो 8 रहा होगा ये क्या रहा होगा भाइयों? इसमें 8 जो हमें गिवन है ये क्या गिवन है? हमें इसमें सेलिंग प्राइस गिवन है एसपी। 1 का क्या हुआ भाइयों? इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो सीपी कितना होगा इसका? 8 - 1। सीपी कितना निकल गया भाइयों हमारे सामने? यहाँ पे टोटल 7। अब हमारे सामने सीपी गिवन है 24,500 जो हमें गिवन है 24,500, ये हमें सीपी की वैल्यू गिवन है, मतलब 7 की वैल्यू गिवन है। पूछा क्या गया? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना निकाला भाइयों हमने यहाँ पे? टोटल 8। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको सिंपली से 8 से। सिंपली से सॉल्व करेंगे, अपना आंसर चेक करेंगे। 7 से कट करेंगे 3 टाइम्स में, 7 3 = 21, बचा 3, 500, तो 3500। अब 35 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? 8 से। तो 2 जीरो तो हमारे एज इट इज आएंगे। 8 5 से कितना हो जाएगा? 40, कैरी 4, 8 3 = 24 और कैरी वाला 4 मतलब कि 28। तो 28,000 ऑप्शन बी जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। था क्वेश्चन इजी? आया समझ? कहेंगे बिल्कुल सर। एकदम बेस्ट अप्रोच से आप सभी को सिखाया जा रहा है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि बहुत ही लेंदी अप्रोच है या फिर ऐसी अप्रोच है जो कि हमें समझ में नहीं आई, हमें याद नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800। एक आर्टिकल को 800 रुपए में सेल किया गया है। अ पर्सन लूजेस 20% ऑन इट सेलिंग प्राइस। अभी तक प्रॉफिट हो रहा था, अब यहाँ पे 20% का लॉस हो गया। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25%। किस प्राइस पे इसको सेल किया जाए जो कि उसे 25% का फायदा हो ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इसका कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। कहेंगे बिल्कुल सर। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे हम सबसे पहले सेलिंग प्राइस पे देखेंगे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है। तो 20% का लॉस हो रहा है। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू अभी आप सभी को पता है कितनी होती है? 1/5।
तो 5 जो था वो क्या रहा होगा सेलिंग प्राइस, और 1 का क्या हो गया भाइयों इस पे लॉस हो गया। तो 5 क्या रहा होगा इसका सेलिंग प्राइस, और 1 का क्या हो गया इस पे लॉस हो गया। लॉस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल से, और चाहो तो लो मैं पूरा इसको लिख देता हूँ, ये क्या हो गया इस पे लॉस हो गया। तो सीपी क्या होगा, अब ये सोचो कि सीपी क्या होगा। जब 5 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा था तो हम 5 में से 1 को माइनस करके सीपी बता दे रहे थे। अब 5 पे 1 का नुकसान हो रहा है, तो यानी वो चीज़ रही कितने की होगी भाई। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो सीपी उसका 6 रहा होगा। कैसे रहा होगा, 5 में 1 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। खैर 5 में 1 को नहीं जोड़ना, 6 की चीज़ को जब आपने 5 में सेल किया है तभी तो भाइयों उस पर 1 रुपये का लॉस हुआ है। बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, बच्चा बच्चा भी इसको समझ सकता है कि 6 रुपये का कोई प्रोडक्ट होगा जिस पे 1 रुपये का लॉस हुआ तभी तो 5 में सेल हुई है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी लॉस वाले टर्म आए तो 5 में 1 को आपको ऐड करना है एंड अपना आंसर 6 बताना है। तो सीपी आ गया भाइयों हमारे सामने यहाँ पे 6। अब सीपी 6 आ गया। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800 रुपीज़, तो हमें एसपी गिवन है कितना 800 के बराबर। तो एसपी कितना गिवन है भाइयों 800 के बराबर। एसपी वैल्यू यूनिट में कितना है 5 के बराबर है। एसपी यूनिट में है 5 के बराबर। यहाँ से हम पहले एक्चुअल सीपी चेक करेंगे, देन सीपी पे 25% का गेन करवाएंगे। वैसे आप यहाँ पे ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जो भी आंसर होगा वो 25 का मल्टीपल होगा। खैर मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 के मल्टीपल यहाँ पे 2 निकल जाएंगे, एक ये भी एंड आई होप सो शायद ऑप्शन ए भी इसमें 25 का मल्टीपल निकल जाए, बट 25 का मल्टीपल ऑप्शन ए का निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी चेक करते हैं, कोई बात नहीं। तो इसको पहले मैं सबसे पहले इरेज कर दूँ, बिल्कुल इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 से हमें 800 को कट करना है। अगर मैं 5 से 800 को कट कर दूँ तो कितने टाइम्स में कट हो जाएगा, तो 16 5 से कितना होता है 80, मतलब कि 160 बार में कट होगा। और 160 इंटू 6 करना है, कितना हो जाएगा, तो 0 एंड 6 6 36 विच मीन्स 960। कहेंगे बिल्कुल सर 960 रुपये जो था उसका एक्चुअल सीपी था। क्या मैं इसको ऊपर इरेज कर दूं, आप सभी ने नोट कर लिया, कहेंगे बिल्कुल सर। तो ऊपर का मैं थोड़ा सा पार्ट इसका इरेज कर रहा हूं, और सिर्फ हमने इसका एक्चुअल सीपी जो निकाल लिया है वो कितना निकाल लिया है 960, जो कि क्या है हमारी जेब से लगा है। अब 960 है, इस पर आपको 25% का प्रॉफिट कमाना है। 960 100% की वैल्यू है, 125 का प्रॉफिट कमाना है, मतलब 25 का प्रॉफिट कमाना है तो 125 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली से इसे सॉल्व करेंगे। 2 0 से, खैर यहाँ से 2 0 तो पूरे नहीं कट पाएंगे, 1 0 से 0 कट, इससे कट 2 टाइम्स में, इससे कट 25 टाइम्स से। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ इसको ना ब्लू पेन से कर लेता हूँ 25, क्योंकि रेड जो होता है वो थोड़ा ओवरलैप हो जाएगा। 2 से कट करेंगे इसको कितने टाइम्स में, 2 से कट हो जाएगा हमारे सामने ये 48 टाइम्स में। अब 48 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 25 से। तो 48 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कितना निकल के आएगा, जी बिल्कुल कहेंगे अगर 48 को मल्टीप्लाई कर दे 25 से तो ऑप्शन डी 1200 जो है इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी को मल्टीप्लिकेशन करनी नहीं आती तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे आप बहुत फास्ट मल्टीप्लाई कर सकें। कैसे करना होता है फास्ट मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। ये हमारे चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको वो दे देता हूँ। वैसे तो आप 25 के टेबल से डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको याद है तो, बाकी याद नहीं है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 8 से, तो 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा हमारे सामने 40। आप 0 लिखिए एंड 4 को रखिए मन में कैरी। अब क्या कीजिए इसको आप मिटा दीजिए। अब आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड 2 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 इंटू 4 20, 8 इंटू 2 16, 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा भाई 36। 36 में हमने 4 जोड़ना है, ये वाला जो कैरी का है, तो वो कितना हो जाएगा हमारे सामने 36 प्लस 4 40। यहाँ पे एक और 0 आ गया तो फिर 4 कैरी हो गया। अब क्या करना है लास्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके सॉरी ये मिस्टेकनली इरेज हो गया। तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 में आप 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12, मतलब कि 1200 जो है इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा। था इजी मेथड, समझे आप कैसे करना है, कहेंगे बिल्कुल सर। वैसे ये तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको ठीक लगी है तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ एक। बाकी आप अपने जैसे भी आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं वैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, विच इज़ आर, हमसे कब पूछा गया अभी सभी से, SSC CGL 17/8/2021 में। By selling an article for rupees 640, a person loses 15% on his selling price. At what price should he sell to gain 15%? बिल्कुल सेम डिट्टो पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो इस क्वेश्चन को आप सभी ट्राई कर सकते हैं अपने होमवर्क में सॉल्व कर सकते हैं। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की अप्रोच लगेगी एंड इसमें जो आंसर आएगा, मेरे को ऐसा कोई आंसर याद नहीं है कि इसका क्या आंसर था या फिर क्या इसका आंसर आना चाहिए। खैर इसका जो भी आंसर होगा मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। मैं इसलिए इसको होमवर्क में दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है हर एक लाइन, बट इसमें हुआ क्या है थोड़ा सा इन्होंने जो है वैल्यूज़ को चेंज कर दिया, 640 15 15। बाकी आप इसको खुद से सिंपली से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच इज आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 4/10 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, निर्भया incurs a loss of 17%. If he sells it at 88% of its actual price, then the profit percentage.
अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से पढ़ेंगे कि एक जगह सेलिंग प्राइस में बेचा गया और दूसरी जगह भी सेलिंग प्राइस में बेचा गया है, मतलब कि एसपी जो है वो दूसरे एसपी के बराबर है, या फिर मैं यूँ कहूँ हम एसपी और एसपी सेलिंग प्राइस का रेशियो ले सकते हैं। अब ऐसे वाले क्वेश्चन जो भी आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना होता है, सबसे पहले आप एसपी को मान लीजिए। एसपी को आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। लेट सपोज मैंने एसपी को 100 ले लिया। अब जो है एक आर्टिकल को उसके 4/10 में बेचा गया, एक्चुअल एसपी के 4/10 में, तो एक्चुअल एसपी है 100, इसके 4/10 में इसको सेल कराया जाए तो 0 से हमारा 0 कट, यानी कि इसको 40 में सेल कराया गया है। अब 40 में सेल कराने पे इसको 17% का लॉस हुआ है और उस पर ही 88% 88% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या इसमें अप्रोच रहने वाली है। सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर दूं, कहेंगे बिल्कुल सर इरेज कर दिया, इसको भी इरेज कर देते हैं, काम करते हैं बिल्कुल। तो ये जो 40 है, 40 रुपीज़ में बेचने के बाद उसको 17% का लॉस हुआ है। अगर आप 100 में से माइनस करते हैं 17 तो आपको कितना मिलेगा, बिल्कुल कहेंगे कितना मिलेगा 83, और परसेंटेज में निकालने के लिए आप इसको सिंपली से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू लेंगे। इक्वल्स टू नहीं लेते, एक काम करते हैं हम इसको सीधा रेशियो में ही लेके चलते हैं, इक्वल्स टू को हटाओ बिल्कुल। अब ये इसको इसके एक्चुअल प्राइस के एक्चुअल एसपी के 88% में सेल करना चाहता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 88 लेंगे। अब इसको आपको सिंपली से सॉल्व करना है, देखते हैं कि ये किससे कट होता हुआ हमें नजर आएगा, और यही जो होगा इसका डायरेक्ट अब यहाँ पे हमारा जो है आंसर निकलेगा। अब इसको अगर मैं 4 से कट करने जाऊँ तो ये 4 से 10 टाइम्स में कट हो जाएगा, 4 से इसे कट करने जाऊँ तो ये 22 टाइम्स में कट हो जाएगा, फिर इसको हम 11 टाइम्स में कट कर सकते हैं, एंड देन इसको हम 5 टाइम में कट कर सकते हैं। वैसे हम 8 से इसको डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। अब कुछ और कट होता हुआ नजर आएगा नहीं, तो यहाँ पे जो 83 नीचे है, ये नीचे नहीं रह सकता रेशियो में कभी भी, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा। आई बात आपको समझ, कहेंगे बिल्कुल सर। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ कितना होने वाला है। यहाँ पे हमारा 5 × 100 कितना हो जाएगा भाइयों, 500। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 500, तो एक तरफ का एस पे आ गया 500। अब एक तरफ 11 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 83 से, तो हम 11 को 83 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 3 से हमारे सामने कितना हो जाएगा 33, कैरी है हमारे सामने 3, बाकी 11 8 हो जाएगा 88, 88 + 3 91, तो 913 में वो चीज़ सेल हुई है। 500 की चीज़ थी, 913 में उसको सेल किया गया, 913 में उसको बेचा गया है। कितने का उस पर प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट अगर आप देखने जाए तो 500 की चीज़ 913 में बिकी है, मतलब कि 413 का उस पर प्रॉफिट हुआ है। डिवाइड करेंगे 500 से, मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम सिंपली 100 से, 2 0 से हमारे 2 0 फिनिश, एंड 513। अब 513 को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो 5 8 से कितना हो जाएगा भाइयों 40, देन 1 कैरी आ जाएगा, तो 5 2 से हमारे सामने हो जाएगा कितना 10, एंड 82 से सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है, ऑप्शन ए 82.6%, बाकी 3 बचेगा तो उसमें हम पॉइंट लगा के 0 ऐड करेंगे तो 36 टाइम में उसका कट हो जाएगा। तो 82.6 जो हमने निकाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या मैं इसको इरेज करके 82.6 लिख दूँ, सो दैट आपको समझने में थोड़ी सी सिंपली हो जाए। 82.6% को उसको क्या हुआ है भाई, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। था इजी क्वेश्चन, थी बढ़िया अप्रोच, कहेंगे बिल्कुल सर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कब पूछा गया आप सभी से, आरआरबी जेईई 16/12/2024 के एग्जाम में, बिल्कुल डिट्टो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। इट्स जस्ट दैट यहाँ पे नंबर थोड़े से ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, तो आप इसको भी सेम उसी तरह सॉल्व कर सकते हो वीडियो स्टॉप करके। सेम वही पैटर्न है, सेम वही चीजें हैं। तो आप एसपी मान लीजिए इसमें 100, सेलिंग प्राइस हमने कितना मान लिया 100, उसके 2/5 में सेल किया गया है, तो 100 का 2/5 यहाँ पे कितना निकल के आएगा, बच्चा भी जानता है कि 100 का 2/5 यहाँ पे निकल जाएगा दोबारा से 40 के बराबर। तो क्या मैं इसको इरेज कर दूं, कहेंगे बिल्कुल सर इरेज कर दीजिए, क्योंकि भाई टैब पे ना थोड़ी बहुत ही जगह होती है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती, तो उसी हिसाब से मैनेज करके चलना पड़ता है। अब 100 में से हम 27 माइनस करेंगे, क्योंकि 27 का इसको लॉस हो रहा है, तो 100 - 27 कितना आ जाएगा भाई 73, और यहाँ पे हम लेंगे दोबारा से रेशियो, और इसको अब कितने में बेचना है 84 में बेचना है। खैर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज में निकालने के लिए, एंड यहाँ पे हम 84 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कुछ कट होता हुआ नजर आ रहा है, तो बिल्कुल हम उसे कट करेंगे। अब हम इसे 4 से कट करेंगे, 4 से कितने टाइम्स में कट होगा भाई, ये 21 टाइम्स में, 4 से ही हमारा कट होगा 10 टाइम्स में, तो और तो कुछ कट होता हुआ नजर आ नहीं रहा। 73 ऊपर आके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 10 × 100 हमारे सामने यहाँ पे भाइयों कितना हो जाएगा 1000, यहाँ पे हमारे सामने कितना हो गया 1000। अब 21 × 73 करना है, तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट 21 को 73 से मल्टीप्लाई कीजिए एक एक करके, या फिर आप वो ट्रिक वाले मेथड से कर सकते हैं। तो ट्रिक वाले मेथड से करके दिखाता हूँ, थोड़ा फास्टली करके दिखाऊंगा, आई होप सो आप सभी कैच कर पाए इसको। तो 73 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे 21 से,
तो 1 3 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो ये कितना का 1533। इतनी ही फास्ट आपको मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, इतनी फास्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी कुछ हो सकता है। तो 1533 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अब 1000 की चीज़ को 1533 में बेचा गया है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? 533 का। इसको हम दूसरे कलर से कर लेते हैं। तो 533 का प्रॉफिट हुआ है भाइयों कितने पे? 1000 पे। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे 100 से परसेंटेज में निकालने के लिए। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट होते हुए नजर आएंगे, 1 जीरो ऊपर आकर डेसिमल बना देगा, तो कितना निकल के आएगा? 53.3। किसी ऑप्शन में दिख रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल ऑप्शन डी 53.3 एकदम एग्जैक्ट आंसर आया है। कैसी थी अप्रोच? आई होप सो आप सभी को ये अप्रोच पसंद आई होगी। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता था। तो यही थी आज की वीडियो। अगर अपने भाई का काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो या फिर लग रहा हो कि हाँ भाई ये बंदा कुछ अच्छा कर रहा है इंडस्ट्री में, तो आप सपोर्ट कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। बाकी मिलेंगे आपसे कल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खाते पीते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।